हाय, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस खुशबू। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रिच डैड और पुअर डैड की बुक के बारे में। कुछ ऐसे इमोशन जिसकी वजह से इंसान अपने आप को कंट्रोल करता है या फिर कुछ कर दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और रिच डैड और पुअर डैड बुक के राइटर कौन है? रॉबर्ट टी कियोसाकी। और ये इनकी काफी बेहतरीन बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा आपको अंदर बुलाती है। ये रॉबर्ट कियोसाकी की कुछ बेहतरीन लाइन है। डर और इच्छा अज्ञान की वजह से है, कहते हैं, इसीलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी है एक गधे की। गाड़ी चलाने वाले एक गधे के सामने उसका मालिक गाजर रख देता है जो उसकी नाक के ठीक सामने होता है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर एक बार जरूर सोचता, पर चूंकि उसके नाक के ऊपर गाजर था इसलिए वो पूरी गाजर नहीं देख सका और गाजर के लालच के कारण वो आगे बढ़ता गया और उसका मालिक जहाँ चाहता था वहां तक वो पहुंच जाता था। ये एक छोटी सी स्टोरी है, एक उदाहरण है कि हम अपने लक्ष्य की ओर कैसे जाते हैं। इसी तरह हमें भी अपने सपनों के लिए चलते रहना है। और ये स्टोरी है रिच डैड और पुअर डैड बुक की एक छोटी सी बेहतरीन। इसी बुक की एक और स्टोरी है जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड बताते हैं। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुश देखना चाहता है, जिसकी वजह से वो अपनी फीस बढ़ा देता है। अपनी फीस बढ़ाने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो जाती है। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, इसीलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज्यादा बुरा हो गया। अब चूंकि डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी है तो इसीलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। चूंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है इसीलिए अब स्कूल के टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं। और यही कारण है कि हर जगह कमजोर लोग ही दिख रहे हैं। जहाँ आज के टाइम में लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर व्यक्ति कुछ काम ही ऐसा करते हैं जिसके लिए पैसा उनके लिए काम करता है। कि उदाहरण के लिए एक बड़े से दुकान का मालिक है जो चाहे काम पर जाए या फिर ना जाए, लेकिन उसके कर्मचारी उसके लिए काम करते हैं जिसकी वजह से उसको पैसा मिलता है, चाहे वो काम पर जाए या फिर न जाए। पर वो काम पर नहीं जाता, लेकिन उसका एक ऐसा काम है जिसकी वजह से पैसा वहाँ आता है। ये सब वक्त वक्त की बात है। एक ऐसा भी वक्त आता है उस आदमी के पास जब कुछ नहीं रहता, पर आज उसके पास सब कुछ है क्योंकि उसने वक्त की परख की है, जिसकी वजह से आज वक्त उसका है। इसीलिए आप अपने वक्त को हमेशा अच्छे कामों में लगाया करिए। वक्त वक्त की बात है, वक्त एक जैसा नहीं होता और जो वक्त है वो कल नहीं होगा और जो कल होगा वो कभी भी नहीं होगा। इसीलिए आप सभी अपने वक्त को सही काम पर सही ढंग से लगाइए, फिर देखना वक्त आपका होगा। क्योंकि एक ही तो जिंदगी है, तो इसमें कुछ बड़ा करके दिखाते हैं लोगों को नहीं बल्कि खुद को कि आप भी कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं बल्कि सब कुछ कर सकते हैं जो कोई और कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक अलग इंसान हैं, आपके सपने अलग हैं औरों से। तो बस आप अपने सपनों को पूरा करिए और अपनी लाइफ को एक वंडरफुल लाइफ बनाइए। आप और आपके सपनों के बीच कुछ रुकावटें जरूर उठेंगे,
इस बीच कोई आपका साथ नहीं देगा, काफी तकलीफें होंगी आपको, पर आप कभी हार मत मानिएगा। बस आगे बढ़ते रहना है। तकलीफ होगी, चोटी भी लगेगी, इसके बावजूद अपने सपनों के लिए आप चलना मत भूलिएगा और चलते रहना है। दुखों के बीच चलना होगा और आपके सारे रास्ते दुखों से भरा रहेगा, पर दुखों के बीच में मिलने वाली खुशी इतनी प्यारी लगेगी कि आप अपने सारे गम तकलीफें भूल जाएंगे। अगर कुछ याद रहेगा तो वो है आपके बिग ड्रीम्स, जो आपको अपनी लाइफ के बारे में होता है। और बस इसीलिए चलते रहना है, आगे बढ़ना है और हमेशा अपने सपनों के नजदीक जाना है। और मुसीबत पे रुकावटें चाहे कितनी ही क्यों ना आए, बस आपको चलते ही रहना है। और ये जितने भी इमोशन हमारे अंदर आते हैं वो सभी ही हमें आगे की ओर ले जाते हैं। दुख हो या परेशानी, हमें हर किसी का सामना खास के करना है।